गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस कम इनटू प्ले एंड इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और पीपल। बहुत सारे काइंड के फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम इंटरेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में या पीपल के बीच में। पीपल आर ब्रॉडली फोर्सेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। जो फोर्स होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं हम वो देखेंगे। तो अ फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर डायरेक्टली। और ये फोर्स तब काम करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अ बकेट कैन नॉट बी लिफ्टेड विदाउट होल्डिंग इट। एग्जाम्पल के लिए, एक बकेट को अगर हम उठाना चाहते हैं तो हम उसको तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम उसको पकड़े ना हों। अ बुक कैन नॉट बी पुश्ड विदाउट टचिंग इट। और एक बुक को हम पुश नहीं कर सकते हैं बिना उसको छुए। कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनके भी कुछ टाइप हैं। पहला होता है मस्कुलर फोर्स। क्या होता है मस्कुलर फोर्स? द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो क्या होता है मसल्स से अप्लाइड होता है बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइल लिफ्टिंग द स्कूल बैग यू अप्लाई फोर्स यूजिंग द मसल्स ऑफ योर आर्म। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है अपनी आर्म्स की मसल से। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑल द टाइम टू पुश और पुल थिंग्स। मस्कुलर फोर्स हमेशा लगाया जाता है पुश या पुल करने के लिए थिंग्स को। टू होल्ड वेरियस थिंग्स लाइक पेन, कप, बैग एक्सेट्रा, फॉर चुइंग फूड एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए, जैसे पेन, कप, बैग, उनको, या फिर फूड को च्यू करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं मस्कुलर फोर्स। फिर आता है टू एक्सर्ट द मस्कुलर फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट अवर बॉडी हैज़ टू बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टच विद द ऑब्जेक्ट। अगर हमें मस्कुलर फोर्स लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके टच में होना होगा। थस मस्कुलर फोर्स कैन कॉन्टैक्ट फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए जो मस्कुलर फोर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू अप्लाई मस्कुलर फोर्सेज टू मूव अराउंड इन सो मैनी डिफरेंट वेज। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं मूव करने के लिए अराउंड अलग अलग तरीके से। ऑक्सन यूज मस्कुलर फोर्स टू पुल द बुलक कट। जो ऑक्सन होता है वो मस्कुलर फोर्स लगाता है बुलक कट को क्या करने के लिए? बुलक कट को पुल करने के लिए। सिमिलरली एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरीके से जो हॉर्स रहते हैं, डंकी रहते हैं, कैमल रहते हैं, एलिफेंट, ये मस्कुलर फोर्स लगाते हैं लोड कैरी करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। फ्रिक्शनल फोर्सेस, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच कम इनटू प्ले when a body slides or tends to slide to on another body। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब आता है हमें देखने को मिलता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है। दिस फोर्स इज ऑल्सो एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। ये फोर्स भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, वो भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड थर्स अपोजेस द मोशन, इसीलिए और ये मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। दिस फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एज इट अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेज। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है क्योंकि ये जब अराइज होता है जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर और ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें कब देखने को मिलता है? जब हम एक बॉल को फ्लोर या ग्राउंड पर रोल कराते हैं तो ये कुछ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ जाती है। हाउ एवर यू डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स टू स्टॉप इट। ये बात अलग है कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं उसको रोकने के लिए। इट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। फिर आता है इलास्टिक फोर्स। तो व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग, रबर बैंड एक्सेट्रा आर स्ट्रेस्ड देयर शेप एंड साइज गेट चेंज्ड।
जब भी कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जैसे कि स्प्रिंग ले लो या रबर बैंड ले लो, उसको जब भी हम खींचते हैं तो उनका शेप और जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। बट एज सुन एज द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव, लेकिन जैसे ही स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव होता है, दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उनको उनका ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज मिल जाती है। द फोर्स विच ब्रिंग्स दैम इन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, और ऐसा फोर्स जो उनको उनकी ओरिजिनल शेप और साइज में ले आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट्स विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है बिना कांटेक्ट में आए, उसको बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए एक मैग्नेट जो रहती है वो आयरन नेल को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जो हमारी अर्थ रहती है वो भी अट्रैक्ट कर लेती है सभी को अपने तरफ, एक्सेट्रा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे जो मैग्नेट रहती है वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स, और ये फोर्स हमें दो मैग्नेटिक पोल्स में अलग अलग मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स में देखने को भी मिलता है। दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ इज रिपल्सिव, वाइल बिटवीन टू अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ इज अट्रैक्टिव। तो जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है जो कि लाइक पोल्स में, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ और या फिर साउथ साउथ में रहता है, तो वो रिपल्सिव फोर्स रहता है, और जबकि जो अनलाइक पोल्स में रहता है जैसे नॉर्थ साउथ, तो वो क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। अब एक एक्टिविटी दी गई है क्या? टू स्टडी द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का नेचर पता करना है हमें। तो टेक 3 पेंसिल्स एंड 2 बार मैग्नेट्स। इसके लिए हमें क्या 3 पेंसिल लेनी है, 2 बार मैग्नेट लेनी है। प्लेस 1 बार मैग्नेट ऑन द 3 पेंसिल्स। हमें क्या करना है? बार मैग्नेटिक को 3 पेंसिल के ऊपर रख देना है। ब्रिंग द अदर मैग्नेट क्लोजर टू द फर्स्ट मैग्नेट, और इसके बाद क्या करना है? दूसरी मैग्नेट को फर्स्ट मैग्नेट के क्लोज लेके आना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और हमारी ऑब्जर्वेशन को हमें रिकॉर्ड करना है। नाउ चेंज द फेस ऑफ मैग्नेट इन योर हैंड एंड अगेन ब्रिंग इट क्लोजर टू द मैग्नेट लाइंग ऑन द पेंसिल्स। अब इसके बाद जो फेस है मैग्नेट का, उसको हमें जो हमारे हाथ में मैग्नेट है उसका फेस हमें चेंज कर देना है, और उसको फिर से मैग्नेट के ऊपर पास ले जाना है जो कि पेंसिल के ऊपर रखी हुई है। अगेन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद फिर से हमें अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट इन बोथ केसेस विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट द 2 मैग्नेट्स अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दोनों केसेस में कि बिना कांटेक्ट में आए दोनों मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ द मैग्नेट लाइंग ऑन द पेंसिल। ये हमें किससे देखने को मिलता है? जो मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रखी उसके मोशन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑल द थिंग्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ एंड नॉट गो अवे फ्रॉम इट। जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो अर्थ के पास गिरती हैं और उससे दूर नहीं जाती हैं। दिस इज बिकॉज अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो अर्थ रहती है वो एक पुल लगाती है अपने आप के तरफ, जो जिससे क्या होता है सारी चीज़ें उसके तरफ आ जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। ये फोर्स किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? न्यूटन के द्वारा। ही कंक्लूडेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एवरी अदर ऑब्जेक्ट। उनने ये कंक्लूड किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने प्रति, विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
ये जो फोर्स रहता है वो ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच के डिस्टेंस पर। थस ग्रेविटी इज नॉट ओनली फॉर द अर्थ बट इट इज़ अप्लाइड इन एंटायर यूनिवर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ के ही ऊपर अप्लाई नहीं होती है बल्कि पूरे यूनिवर्स में होती है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ऑल्दो इट इज़ निग्लिजिबल फॉर द ऑब्जेक्ट्स हैविंग वेरी स्मॉल मास, और ये निग्लिजिबल होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका जो मास होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। It becomes applicable only when the objects are very large like the earth, moon, sun and the stars। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि अर्थ, मून, सन या स्टार्स को ले लो। इन फैक्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मैग्नीट्यूड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसकी मदद से जो अर्थ रहती है वो उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। एंडिश योर नॉलेज। तो स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट ऑफ अ बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो यूज़ होता है एक बॉडी के वेट को मेज़र करने के लिए। यू माइट हैव सीन इट विद LPG सिलेंडर हॉकर हु यूजेज इट टू मेज़र द वेट ऑफ गैस सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, आपने ये कहाँ देखा होगा? LPG सिलेंडर हॉकर जो होते हैं वहाँ देखा होगा, जहाँ इनको गैस सिलेंडर को तौलने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड अ हुक टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, एक स्प्रिंग फिक्स रहती है इसके एक सिरे पे, और दूसरे सिरे पे क्या होता है, एक हुक रहता है जिससे ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द हुक्स लॉ। ये किस पे वर्क करता है? हुक्स लॉ पे वर्क करता है, विच स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो इनने क्या बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक्सटेंशन के स्प्रिंग में जो कि प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा। इट हैज़ अ स्केल विच मूव्स व्हेन अ मास इट अटैच टू इट। इसके पास एक स्केल रहता है, वो जब मूव करता है जब इसमें कोई मास अटैच हो जाता है। सिंस अ स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द वेट ऑफ द बॉडी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन ऑन इट। इसी के जो स्प्रिंग बैलेंस रहता है वो मेज़र करता है वेट, बॉडी का वेट या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और या फिर ग्रेविटी के फोर्स के एक्शन को उसके ऊपर। इट्स रीडिंग शुड बी इन किलोग्राम वेट। इसकी जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, किलोग्राम वेट में होती है या फिर किलोग्राम फोर्स में होती है, KGF में या फिर KGWT में। अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इतने में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।